हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ, गुलाब के पौधे की कटिंग की थी, तो उसी का मैं अपडेट भी देने वाली हूँ और ये भी बताने वाली दोस्तों, बहुत बार हम कटिंग कर देते हैं और उसके बाद हमारे पौधे में फूल और कलियाँ नहीं बनती है। तो इसके क्या कारण है और हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पौधे में खूब अच्छे से फूल और कलियाँ बने। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि हमारा पौधा कैसा चल रहा है। और काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैं इसकी कटिंग अक्टूबर में ही की थी और अभी देखिए दोस्तों, सभी में आपको मैं दिखाऊंगी। तो बहुत सुंदर से छोटी छोटी ब्रांच है और सभी में कलियां भी बन रही है। और ये वाला पौधा हमारा करीब 4 साल पुराना पौधा है दोस्तों, और देखिए ये काफ़ी पुराना हो चुका है और इसमें भी देखिए फूल और कलियां बन रही है, लेकिन इसके एक ब्रांच सूख गए हैं। तो जब पौधे पुराने होते हैं तो ऐसे ही होता है, तो इसे हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और समय समय पर कटिंग तो आप हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं तो अक्टूबर में ही करें और बाद में आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने बड़े वाले पौधे से 2 पौधे बनाए हैं जो काफ़ी खूबसूरत है और अच्छे से चल रहे हैं। तो आप भी जब भी आपके पास कोई भी पौधा हो तो उससे आप इसी तरह कटिंग से पौधे बना लीजिए। तो मैंने एक ही पौधे से ये भी कटिंग बनाई और मैं पहले वाला पौधा दिखा रही थी, वो भी पौधा मैं उसी से बनाई हूँ और देखिए सभी में कलियाँ बन रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे में कलियाँ नहीं बन रही तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपके भी पौधे में फूल कलियाँ बनेंगी। तो ये वाला पौधा में आप देखिए दोस्तों, फूल आने भी लगे हैं, तो इसकी ज़्यादा मैंने कटिंग नहीं की थी। और इसमें जब मैं काट रही थी तभी इसमें बहुत सारे ब्रांच आए हुए थे। और ये वाला पौधा है दोस्तों, तो ये मेरा पूरा समझिए मर ही चुका था, लेकिन मैंने इसे थोड़ा बचाया है। और अभी देखिए ये बच तो गया है, लेकिन इसकी ब्रांच वगैरह बहुत मतलब लगी लगी से हो रहे हैं, लेकिन अगर ये बच गए हैं, थोड़ी सी केयर करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। और ये भी हमारा पुराना ही पौधा, और एक ये भी पौधा था, तो ये भी मेरा पूरा ख़राब हो गया था क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसके कारण देखिए इसके बहुत सारे ब्रांच मेरे ख़राब हो गए हैं, लेकिन इसके 2 ब्रांच अभी बचे हुए थे। तभी मैंने देखा कि ये पूरे ख़राब हो रहे, तो मैं इसे रिपोर्ट कर दी। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये पौधा हमारा बच गया और अब इसमें मैं दिखाऊंगी तो देखिए नए नए ब्रांच भी आ रही बहुत अच्छे से। तो ये पौधा मेरा बच चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि इससे और भी कटिंग बना लूँ, 1-2 पौधे बना लेती हूँ। तो मैं बाद में बना लूँगी, लेकिन मैंने ये बचाया था और इसकी रिपोर्टिंग भी मैं की थी, आप लोगों को शेयर किया है। उसके बाद देखिए इसमें फूल भी आ रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा मैंने इसके साथ क्या किया था और कैसे ये बच गया मेरा पौधा। तो जब भी आपके पौधे इस तरह ख़राब होते हैं तो आप उन्हें बचाने की कोशिश ज़रूर करिए, तो आपका पौधा बच जाएगा। और अब मैं बताती हूँ दोस्तों कि अगर आपके पौधे भी फूल और कलियाँ नहीं आ रहे तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो एक कारण ये है कि आपने पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। और अगर गुलाब के पौधे लगाते हैं तो आपको सप्ताह में एक बार कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, या ठोस फर्टिलाइज़र डालिए या लिक्विड डालिए। तो इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, केले के छिलके, तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। तो आप अगर ऑर्गेनिक डालना चाहते हैं तो केले के छिलके को मतलब 2 दिन पानी में भिंगाकर उसे पतला करके आप अपने पौधे पे डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आप आलू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हो, वो भी उसमें भी पोटेशियम होता है। और तीसरा चीज़ है, आप प्याज के छिलके को भी डाल सकते हैं। तो आप सप्ताह में एक बार बदल बदल के इसी तरह कोई ना कोई फर्टिलाइज़र बनाकर डालिए, और 15 दिन में आपको वर्मी कंपोस्ट के साथ कोई अच्छी सी फर्टिलाइज़र डालना होगा। तो इतना करते हैं तो आपके पौधे में फूल और कलियाँ खूब अच्छे से आएंगे। और दूसरा काम करना है दोस्तों कि गुलाब के पौधे को आप कम से कम 5 से 6 घंटा धूप देंगे, तभी उसमें अच्छे से फूल कलियाँ आएंगी। अगर आपने कितना भी खाद डाल दिया है और इसे अच्छे से धूप नहीं देते हैं तो फिर आपके पौधे में अच्छे से फूल कलियाँ नहीं बनेंगी। 1-2 फूल तो आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। और आपका पौधा अगर बहुत ज़्यादा लंबा लंबा हो रहा तो इसका भी यही कारण है दोस्तों कि आपने इसे धूप में नहीं रखा है। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिन हो चुके हैं तो मैं इसमें दोबारा खाद डालना जा रही हूँ। तो यही मैं शेयर करूँगी आज मैं इसमें कौन से खाद डालने वाली हूँ। और आप जब भी खाद डालें तो बदल कर डालें, जैसे आपने पिछले में क्या डाला है उस पर ध्यान रखिए। और वर्मी कंपोस्ट तो आपको हर 15 दिन में 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी डालना ही है, लेकिन उसके साथ जो दूसरी खाद होती है तो वो आप बदल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बदल बदल कर खाद डालते हैं तो आपके पौधे को हर तरह की न्यूट्रिशंस मिल जाएगी। तो ये काम आप ज़रूर करिए, अगर इस तरह से करेंगे तो आपके भी पौधे में फूल और कलियाँ अच्छे से आएगी। और दोस्तों, अगर आपने गमले में
पौधे लगाए हैं तो फिर आपको खाद समय समय पे डालना पड़ता है। अगर आप ज़मीनों में लगाते हैं तो वो तो अपने आप ही कहीं ना कहीं से जड़ें चली जाती है और वो अपना सारा खाना ले लेती है। लेकिन अगर हम गमले में किसी भी पौधे को लगाते हैं तो उसमें हमें खाद डालना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गुड़ाई करना है। तो अभी मैंने रिपोर्टिंग की थी इसलिए हल्की गुड़ाई की हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं इस पर क्या खाद डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं डाली 2 चम्मच के करीब मैं वर्मी कंपोस्ट डालूँगी। तो आप हर 15 दिन में इसमें 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या अच्छी गोबर की खाद डाल सकते हैं, या किचन वेस्ट का बना हुआ कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही दोस्तों, तो देखिए ये है सीविड। तो दोस्तों मैं सीविड इसलिए भी डाल रही हूँ क्योंकि जब मैं रिपोर्ट की थी तो उस समय में मैं सीविड नहीं डाली थी। तो अभी मैं इसमें आधा चम्मच सीविड डालूँगी, क्योंकि सीविड बहुत अच्छा खाद होता है और ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे फूल और कलियाँ अच्छी आती हैं और फूल गिरेंगे भी नहीं। मतलब कलियाँ, ऐसे तो गुलाब की कलियाँ बन जाती है तो कभी गिरती नहीं है, लेकिन कोई भी पौधे में अगर फूल और कलियाँ नहीं बन रही है या फूल गिर रहे हैं तो उससे में ये काम आता है। तो ये जो डालिए और उसी के साथ मैं इसमें थोड़ी सी राख डाल रही हूँ। तो राख में भी फास्फोरस होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसीलिए आप इन खाद को हर 15 दिन में ज़रूर डालिए। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों को ले लिया और इतना खाद आपको हर 15 दिन में अपने पौधे पे डालना है और बीच में एक बार कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। तो इस तरह अगर आप अपने पौधे पे खाद डालते हैं दोस्तों, तो फिर आपके पौधे फूल और कलियों से हमेशा भरे रहेंगे। तो ये काम आप ज़रूर करिए। और अभी देखिए दोस्तों, ठंड आ गई, तो इस समय में आप पौधों को ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ पे खूब बढ़िया धूप आती है, तभी आपके पौधे में अच्छे से फूल आएंगे। और नहीं तो पौधा बिल्कुल लंबा लंबा हो जाएगा और फूल और कलियाँ नहीं बनेंगी। तो ये आप ज़रूर करिए। तो देखिए इस तरह मैंने थोड़ी थोड़ी दूर में थोड़े से होल करके खाद को डाल दिया। और इसे वर्मी कंपोस्ट आप जब भी डालें दोस्तों तो उससे मिट्टी से कवर कर दे, तभी वो अच्छा से काम करेगा। तो देखिए हमने इस तरह से कर दिया। तो इस तरह मैं सारे पौधे पे यही काम करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं सभी पौधे पे ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे पौधे पे ये खाद वगैरह डाल दिए है और अब इसमें मुझे पानी डालना था, लेकिन पानी डालने का वीडियो मिस हो गया तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो खाद डालने के बाद अब अच्छे से पानी ज़रूर डालिएगा। तो मैं यहाँ डाल चुकी हूँ पानी, उसके बाद मैं दिखाऊँगी। तो दोस्तों इतना सा काम करना है आपको, और पौधे को अच्छे से धूप में रखिए, तो फिर आपका पौधा हमेशा फूल कलियों से भरा रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। और चैनल अगर अच्छा लगता हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।